नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुमला में कोरोना के कहर के बीच जहां सरकार अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का लगातार दावा और तमाम कवायदें कर रही है, वहीं गुमला जिले के डुमरी प्रखंड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिछले 4 वर्षों से एक अदद भवन की बाट जो रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 वर्ष पूर्व 30 बेड वाले नए अस्पताल भवन के निर्माण को लेकर परिसर में अवस्थित स्टाफ क्वार्टर खाली कराकर उसे तोड़ते हुए 11 करोड़ की लागत से बनने वाले नए भवन की आधारशिला रखी गई। भवन के निर्माण की जिम्मेदारी रांची के संवेदक आर्बिकॉन को मिली, किंतु यह संवेदक की लापरवाही ही है कि वर्ष 2018 से आरंभ हुआ निर्माण कार्य, जिसे 1.5 वर्ष में पूरा किया जाना था, आज 4 वर्ष बीतने के बावजूद अब तक 1/4 निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हो सका है। नतीजा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की आस लगाई जनता में आक्रोश का भाव गहरा रहा है। हालात यह है कि बाद में आरंभ हुए प्रखंड सह अंचल कार्यालय का भवन 2 वर्ष पूर्व में ही पूर्ण हो चुका है। प्रखंड प्रमुख जीवंती एक्का ने कहा कि महामारी के दौर में भी अस्पताल भवन का 4 वर्ष की लंबी अवधि के बावजूद नहीं बन पाना संवेदक और विभाग की मिलीभगत का परिचायक है। इधर सीएससी प्रभारी डॉक्टर रोशन खलखो ने अस्पताल भवन के धीमे निर्माण कार्य पर रोष जाहिर करते हुए संवेदक को ब्लैक लिस्ट किए जाने की मांग की है। वहीं डीसी शिशिर कुमार सिन्हा ने कहा कि उनके संज्ञान में यह तथ्य आया है, संवेदक को यह कार्य स्टेट की ओर से अलॉट हुआ था। इतनी लंबी अवधि के बावजूद अब तक निर्माण न होना गंभीर लापरवाही का सूचक है। घटिया निर्माण कार्य और बंगला ईंट के प्रयोग से जुड़ी शिकायतों के आलोक में डीसी ने कहा कि एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड किए जाने से संबंधित रिपोर्ट सिविल सर्जन से तलब की है। आगे उनकी कोशिश होगी कि दोषी एजेंसी के विरुद्ध जांच करवाकर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए किसी अन्य एजेंसी के जरिए शीघ्र निर्माण कार्य पूरा कराया जा सके। तो बहुत पुरानी है, इसका हम लोग रिव्यू किए थे क्योंकि ये स्टेट से ही इसका टेंडर हुआ था और इसको ब्लैक लिस्ट करने के लिए हम लोग के द्वारा सिविल सर्जन को बोला गया है कि आप प्रतिवेदन भेजिए कि जो संबंधित संवेदक है उसको ब्लैक लिस्ट करके दूसरे संवेदक से ये योजना को पूर्ण कराया जाए। तो इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिला प्रशासन पूरा गंभीर है कि किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं हो और ये केंद्र भी उसी के रूपरेखा में है, इसको भी हम लोग बनवाने का प्रयास करेंगे। चूँकि ये योजना पुरानी है तो इसको हम लोग बगैर देखे कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। कुछ ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए और फर्दर फ्यूचर में कोई काम उसको नहीं मिलना चाहिए। और साथ ही साथ मैं अधिकारियों को भी बोलना चाहता हूँ कि जिस विभाग से ये बन रहा है उसका समय समय पर पर्यवेक्षण भी करना चाहिए ताकि ऐसा नौबत ही नहीं आवे कि बंगला भट्टा लगा दिया या सीमेंट कम दिया या छड़ कम बांधा। तो पदाधिकारियों को भी इसमें समय पर निरीक्षण करते रहना। 2018 में जो ठेकेदार जिनको ये अस्पताल निर्माण का जिम्मा मिला था, योगेश अग्रवाल जी हैं, उनके द्वारा कहा गया था कि 18 महीने में मुझे इस अस्पताल को कंप्लीट करना है और इसलिए उन्होंने जितने भी सरकारी आवास थे जर्जर अवस्था में और चिकित्सक लोग उसमें रहते थे, कर्मचारी रहते थे, उनको तोड़वा दिया गया ताकि जल्द से जल्द इसे निर्माण किया जा सके। लेकिन आज स्थिति यह है कि 2018 में इसका निर्माण शुरू हुआ और आज 2022 हो गया, जो 4 साल में भी ये आधा भी बन के पूरा नहीं हुआ। और इस वजह से यहाँ जो मरीजों को अस्पताल में रखने में बहुत दिक्कतें आ रही है। जितने भी कर्मी हैं, चिकित्सक हैं, सभी को भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा है। और इस दौरान ये भी देखा गया है कि इनके द्वारा जो ये अस्पताल बनाया जा रहा है वो बहुत धीमी स्तर से और चोरी छिपे तरीके से बनाते हुए देखा जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग सही सामग्री का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो मुझे लगता है ये जांच का एक विषय भी होना चाहिए। मैं तो यही चाहूँगा कि यहाँ की जनता के लिए ये अस्पताल का निर्माण बहुत ज़रूरी है और इसके बन जाने से बहुत मरीजों को आगे बहुत फायदा होने वाली है। चूँकि इनके द्वारा बहुत आश्वासन दिया जाता है कि इतने समय में बना दिया जाएगा और उस वजह से हम लोगों के साथ एक तरह का धोखा हो जाता है
क्योंकि उस अवधि में ये बना नहीं पाते और हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मेरी भी तो यही इच्छा है कि ऐसे लोगों पर कुछ ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और ब्लैक लिस्ट में डाल देने की कृपा की जानी चाहिए। डुमरी प्रखंड में अस्पताल बन रहा है, आरबी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन 2018-19 में बना के तैयार करना था, लेकिन अभी तक 20% भी नहीं बना है। और जो पिलर खड़ा किया है उस पिलर में सारा छड़ में जंग लग गया है और ईटा भी लोकल ईटा लग रहा है, सीमेंट वाला ईटा। यहाँ पर लेबर भुगतान भी ये लोग कम दे रहा है, इसलिए लेबर लोग काम करने नहीं आता है। और दुर्भाग्य है कि हमारे जितने भी हॉस्पिटल के कर्मचारी यहाँ रहते थे उनका क्वार्टर को भी ये लोग सबको जैसे भी लगा के धसवाया और ये लोग बोला था कि 2018-19 में हम लोग बना के आप लोग के लिए रूम देंगे, लेकिन अभी तक नहीं बना है। हमारे स्वस्थ कर्मचारी यहाँ वहाँ रह के सेवा दे रहे हैं। हम कहना चाहेंगे कि ये लोग जल्दी हॉस्पिटल भवन को बना के हस्तांतरित करें और हमारे जितने भी डुमरी प्रखंड के आम जनता हैं उनको सुविधा पहुंचाएं। हॉस्पिटल नहीं बनने के कारण हमारे डुमरी प्रखंड के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। उनको यहाँ रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए तुरंत रेफर कर दिया जाता है। यहाँ पर 2 नंबर बंगला भाटा ईटा का उपयोग हो रहा है। अगर ऐसे ईटा का उपयोग किया जाएगा तो तुरंत दीवार खराब हो जाएगा और 10 साल भी नहीं चलेगा। फिर वही होगा कि भ्रष्टाचार का भेंट होगा। और जैसे कि कहावत है कि बड़ा बड़ा पुल को चूहा कुदरता है, वैसे हमारा हॉस्पिटल को भी चूहा खा जाएगा और ध्वस्त हो जाएगा। भी हम कहना चाहेंगे, उनको अवगत कराना चाहेंगे कि हमारा डुमरी प्रखंड में हॉस्पिटल जल्द से बनवाने का कोशिश करें।